दूसरे दिन क्लास में दाखिल होते ही प्रोफेसर अंसारी ने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सफेद कागज चिस्मा कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस सफेद कागज के दरमियान में मार्कर से एक स्याह नुक्ता डाला। फिर अपना रुख क्लास की तरफ करते हुए पूछा, आपको क्या नजर आ रहा है? सबने ही यकजुबान होकर कहा, एक स्याह नुक्ता। तालिब इल्म ताज्जुब का इजहार कर रहे थे, सर भी कमाल करते हैं, कल लकीर खींची थी, आज नुक्ता बना दिया है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, इतना बड़ा सफेद कागज अपनी चमक और पूरी आबोताब के साथ तो तुम्हारी नजरों से ओझल है, मगर एक छोटा सा स्याह नुक्ता तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। जिंदगी में किए गए लातादाद अच्छे काम सफेद कागज की तरह होते हैं, जबकि कोई गलती या खराबी महज एक छोटे से नुक्ते की मानिंद होती है। लोगों की अक्सरियत दूसरों की गलतियों पर तवज्जो ज्यादा देती है, लेकिन अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देती है। आपकी सारी जिंदगी की अच्छाइयों पर आपकी एक कोताही या किसी गलती का एक स्याह नुक्ता उनको ज्यादा साफ दिखाई देता है। आप आधा गिलास पानी का भरकर अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो कम से कम 80% कहेंगे आधा गिलास खाली है और 20% कहेंगे कि आधा गिलास पानी है। दोनों सीरतों में बज़ाहिर फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन दर हकीकत ये दो किस्म के अंदाज फिक्र की नुमाइंदगी करते हैं, एक मनफी और दूसरा मस्बत। जिन लोगों का अंदाज़े फिक्र मनफी होता है वो सिर्फ मनफी रुख से चीजों को देखते, जबकि मस्बत ज़हन के लोग हर चीज में खैर तलाश कर लेते हैं। हमारी जिंदगी के मामलात में लोगों के रद्द-ए-अमल गहरे असरात मुरतब करते हैं। लोग क्या कहेंगे जैसे रवायती जुमले हमें हमेशा दो राहों पर गामजन कर देते हैं। ये दो राही फैसला लेने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस सूरत हाल में सिर्फ नफ्सियाती उलझन का शिकार होकर रह जाते हैं। इसलिए आप मुस्तकबिल में कोई भी काम करें, कोई भी राह चुने, तो याद रखें कि आप हर शख्स को मुतमईन नहीं कर सकते।